This is IMT News. देखती आंखों सुनते कानों, आपको रक्षंदा जाहिद का सलाम। आप देख रहे हैं IMT न्यूज फ्रॉम लंदन। एम्स्टरडेम में सालार मेमन जनाब इकबाल मेमन ऑफिसर के एजाज में शानदार इस्तकबालिया। एम्स्टरडेम 25 जून 2025 हॉलैंड के दारुल हुकूमत एम्स्टरडेम की अलकरम मस्जिद में मुनक्कदा तकरीब में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सदर और वर्ल्ड मेमन डे के बानी सालार मेमन जनाब इकबाल मेमन ऑफिसर की मेमन कम्युनिटी के लिए बेमिसाल खदमात का एतराफ किया गया। तकरीब में यूरोप भर से मेमन कम्युनिटी के रहनुमाओं और अरकान ने भरपूर शिरकत की, जिनके जोशो जज्बे ने महफिल को यादगार बना दिया। सदर महफिल सलार मेमन इकबाल मेमन ऑफिसर ने अपने खिताब में मकामी मेमन रहनुमाओं की बेमिसाल क़यादत और कम्युनिटी की तरक्की के लिए की जाने वाली अनथक मेहनत को सराहा। उन्होंने ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की सरगर्मियों और शफाफ माली पॉलिसियों पर रोशनी डालते हुए मेमन इत्तेहाद और समाज की मुश्तरका जद्दोजहद पर जोर दिया। तकरीब की खास बात इकबाल मेमन ऑफिसर के हाथों जनाब सैफुल्ला सैफी की वालदा बरे सगीर की मारूफ शायरा, माहिर तालीम और सोशल वर्कर मोहतरमा रहमतुन्निसा के शेरी मजमूए जख्म हिजरा की रोनुमाई थी। इसके अलावा जनाब अल्ताफ मेमन की जानिब से वर्ल्ड मेमन यकजहती के नाम पर बनवाए गए 2 खुसूसी केक मोहतरम इकबाल मेमन ऑफिसर जनाब उमर मेमन और दीगर मेहमानों ने काटे। ये यादगार शाम मोहब्बत, अकीदत, इत्तेहाद के नए जज्बे और अज़म के साथ इख्तिताम पजीर हुई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। करूँगा। उससे पहले मैं बस मुख्तसर ये बता दूं, जो उमर भाई ने बात की कि मेमन कम्युनिटी को जब उमर भाई चाह रहे थे कि मुझसे इन्होंने बात की कि यार हॉलैंड में, मैंने कहा हॉलैंड तो मेमनों से भरा हुआ है, बहुत पुरानी बात है, हमारी तो बहुत पुरानी 40-50 साल का याराना है। लेकिन इन्होंने मुझे एक दिन ख्याल आया तो मैंने फिर अनवर भाई से इनको कांटेक्ट कराया। वो दिन है, आज का दिन है। फिर मैंने कहा भाई अब आपके हवाले कर दिया, तो बहुत शुक्रिया। तो अब देखें माशाल्लाह अनवर, अल्ताफ और आप सब जमा हैं और ये आते भी रहते हैं और काम भी कर रहे हैं। अब आते हैं अपने आज के मेहमान खुसूसी। जी मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा और मैं गुजारिश करूँगा कि ये जो वालदा की किताब है इसका ये अपने हाथ से इजरा करें और उसके बाद जो है वो मैं इनके बारे में 1-2 जुमले कहूँगा, फिर ये बाकी बातें इनकी होंगी। बोले अपने आप से तस्वीर देखा जख्म हिजरा सैफी साहब की वालदा साहबा की किताब। इधर दिखाएं। सैफी साहब की वालदा मरूमा बहुत अच्छी शायरा थी और बहुत अच्छी शख्सियत थी। हम उनके साथ बचपन में छोटे थे, उनके स्कूल में पढ़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अजीब शख्सियत की मालिक थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत। आमीन। बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया आप सबका। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी वालदा ने भी मेमन कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया था। इकबाल भाई को पता है, उमर भाई को पता है, गाजी भाई बैठे हैं, इनकी तो चाची थी वो तो ये तो उनके गोद में पले बड़े, इनको सब पता है। मेमन कम्युनिटी के जो पहला ग्रुप था ना बच्चियों का मैट्रिक का, वो मेरी वालदा के हाथ से निकला। क्योंकि कुतियाना मेमन वालों ने पहले 5वीं जमात तक रखी थी। हाजी उमर फाजिल फारूक जो थे वो सदर जनरल सेक्रेटरी थे। तो जब 5वीं क्लास की बच्चियों ने पास कर लिया तो अम्मी से कहने लगे आप अभी क्या करें। अम्मी ने कहा 6ठी कर दो, अगले साल 7वीं कर दो। पहला मैट्रिक का बैच मेमन बच्चियों का, उसमें सिर्फ कुतियाना की बच्चियां नहीं थी, तमाम मेमन कम्युनिटी की बच्चियां थी। और पहला ग्रुप मैट्रिक का मेरी अम्मी के हाथ से निकला। मेमन बच्चियों की शादियां कराई मेरी अम्मी ने, सब किया, उनको मुफ्त तालीम भी दी घर में बुला के। तो इकबाल भाई को जब पता चला तो इन्होंने कहा भाई ये किताब तो मुझे चाहिए। और क्योंकि मेरे काजी भाई जिस तरह जानते हैं, सबकी घर की बात है, बेंगलोर से ताल्लुक था वालदैन का। तो मेरे इनके जो छोटे भाई थे जिया कर्नाटकी, वो बहुत बड़े शायर, ये तो खुद बताएंगे उनके बारे में, जिया साहब के बारे में। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस आखिरी एक शेर अम्मी का ही इनके लिए, क्योंकि इन्होंने जैसे काम शुरू किया अकेले और आज इतने मिलियन जो है मेमन इनके साथ जमा है। रास्ते में ऐसा नहीं कि वो आसानी का सफर था, इन्होंने बहुत ही मुश्किल वक्त गुजारा है। तो उसके लिए एक वालदा का शेर है ना कि रौनक़े शाम गम यूं बढ़ाते रहे, वाह, रौनक़े शाम गम यूं बढ़ाते रहे, जिस तरह बन पड़ा मुस्कुराते रहे। तो ये इकबाल भाई का काम था, इन्होंने काम आगे बढ़ाया। मैं वक्त जाया किए बगैर इकबाल भाई से गुजारिश करूंगा कि अपने ख्याल पैदा करें। हाँ, इनकी ऐसा खास तकलीफ नहीं, मगर
ज्यादा दिल से दिल मिलता है, आंख से आंख मिलती है। बैठ के करते हैं तो आपकी आंख से आंख में मिला सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, तो ज्यादा असर होती है। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो जी कसम के तो के भूली ने मिंजा माबूद कोई अमल जी शुरुआत नहीं करनो सी, वो जिनमें खौफ शामिल ना हो, तो जी अजमत जो कोई भी घाल एड़ी कड़े नहीं करनो सी। कोई जह दे न जलाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मैं हर एक दिल की सदा बनूं कि जमाना मेरी मिसाल। आज के इस मुबारक जलसे और मुबारक मस्जिद के ऊपर कम्युनिटी हॉल एक यादगार तकरीब का इनेकाद हुआ है, जिसमें हमारे दोस्त जो मुसलसल, मेरा 8 दिन का सफर लंदन का है, उसमें मुसलसल मेरे साथ ही रहे हैं, उनका कारोबार सब छोड़ करके बिल्कुल एक ऐसे दोस्त की तरह उन्होंने खिदमत अंजाम दी है मेरी, और इतना ख्याल रखा है, अल्लाह इनको जजाए खैर दे। अल्ताफ मेमन साहब जो हमारे कई वर्षों से वर्ल्ड मेमन डे काउंसिल के एम्बेसडर हैं, अभी हाल ही में हमने मुंतखब किया है उमर भाई की सिफारिश पर अल्ताफ मेमन साहब को। सैफुल्ला सैफी साहब भी हमारे कई वर्षों के दोस्त हैं, और इनका जो चैनल चलता है शरीफ स्टूडियो में, उस जमाने में जब से सदर बना 10 साल हो गए। पहले मैं लिखता था शायरी वगैरह, अभी तो मेरी शायरी दूसरे लोग लिखते हैं, मैं तो सब बंद कर दिया, मौका ही नहीं मिलता है लिखने का। तो उस वक्त शरीफ स्टूडियो में, शायद अभी होगी कि नहीं होगी यूट्यूब में, तो बहुत सारी शायरी का मुझे मौका दिया था, और मैं उनके अंदर में लिखा था और मैं इनको भेजता था, तो ये उसके अंदर शामिल करते थे। यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन IMO और इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन UMO की तरफ से ये जलसा मुनक्किद हो रहा है, जिसमें चौधरी मुख्तार साहब अलकरम मस्जिद के चेयरमैन, चौधरी करामत साहब, मलिक अजमल साहब, अब्दुल मजीद, सुलेमान साहब, नासिर निजामी साहब और तमाम हाजरीन। मुझे बड़ी खुशी हुई कि 4 अमीन यहाँ हैं, एक वो सीनियर अमीन साहब यहाँ शायद गए कहीं, तो अच्छा, तो इतना बेहतरीन इस्तकबाल। रात को 1 बजे रेलवे स्टेशन में, क्योंकि ट्रेन हमारी कुछ लेट थी, तो इतना बेहतरीन इस्तकबाल ये सारे लोगों ने मेरा किया। हमारे उमर मेमन साहब भी मेरे साथ में थे, कि मैं याद रखूंगा, क्योंकि बहुत सारी पूरी दुनिया घुमा हूं, किसी को वक्त और किसी को फुर्सत नहीं है कि वक्त दे। आप लोग भी अपना वक्त निकाल करके यहाँ आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मकसद हमारा जो है एकता और जोड़ करना, और इसी सिलसिले में हमने मशवरा करके, उमर भाई का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है, वर्ल्ड मेमन डे काउंसिल के अंदर हमेशा सलाह मशवरा देते हैं। कई एम्बेसडर चुन चुन करके पूरी दुनिया में इन्होंने दिए हैं। जो रफीक साहब, अभी आपने जो मजीद साहब फातिया पढ़ा, वो भी हमारे एम्बेसडर थे। तो बहुत सारे एम्बेसडर हैं। एम्बेसडर बनाने का मकसद ये है कि केक काटना और तालियां बजाना और खुशियां मनाना वो सिर्फ नहीं है। गरीबों की खिदमत करना, गरीबों को अनाज पहुंचाना, ब्लड डोनेशन कैंप करना, हॉस्पिटलों के अंदर गरीब, यहाँ तो ये शायद मुमकिन नहीं है ये सब चीजें। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफ्रीका वगैरह के अंदर ये मुमकिन है। साउथ अफ्रीका के अंदर मुश्किल है, बहुत गरीबी है, खाना खिलाते हैं, लंगर हमारे एम्बेसडर जो है वो करते हैं, बहुत बड़े बड़े लंगर करते हैं। हमारे LA के अंदर, अमेरिका के अंदर भी बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं और बहुत बड़ा सब खैराती काम
का निज़ाम उनका हर साल का 10 अप्रैल को करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक सोच बनी कि एक मेमन बिरादरी को तो जमा किया जाए, मगर सिर्फ मेमन बिरादरी नहीं हो उसके अंदर। हमने हिंदुस्तान के अंदर ये किया कि आप नॉन मुस्लिम को भी बुलाओ फंक्शन के अंदर, शाम को फंक्शन रखो और उनको बुलाओ ताकि ये दूरियां जो है आपस के अंदर, जो नफरत है, उनको पता चले कि मुसलमान और मेमन कितना रहम दिल है और कितना उनका दिल जो है कितना बड़ा है। तो ये मकसद हमारा था। अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी की तरफ जा रहा है, अल्लाह का करम है। तो अपने सैफुल्लाह साहब ने तो आपको पूरी डिटेल हमारी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की बताई। अभी हम एक कॉलेज बनाने जा रहे हैं जो पहली लॉ कॉलेज बनेगी इंडिया में। करोड़ों रुपया मेमन बिरादरी ने दिया है इंडिया में कॉलेज बनाने के लिए दूसरी बिरादरी को, मगर हमारे हाथ में, हमारे मैनेजमेंट में कोई कॉलेज नहीं है। हमने सोचा कि क्यों ना हमारे खुद के मैनेजमेंट के अंदर ये हमारी एक कॉलेज बने। तो कॉलेज कौन सी बनाना, तो हमने मशवरा किया। तो हमको अब हिंदुस्तान के अंदर लॉ कॉलेज की बहुत जरूरत है, क्योंकि आए दिन मुसलमानों का जो प्रॉब्लम होता है और उठा करके लेके जाते हैं, पूरी खानदान को हैरेसमेंट करते हैं। तो हमारे खुद के लॉयर अगर हो, कायदा जाने, कानून को जाने, वो मदद करें। तो लॉ करके उनको एडवोकेट बना करके सिर्फ ये मकसद हमारा नहीं है कि वो अपना पैसा रोजी रोटी कमाए, रोजी रोटी जरूर कमाए हो, मगर साथों साथ कौम की भी खिदमत करे और कौम को भी उसका बदला जो है वो कौम को चुकाए। तो ये मकसद है हमारा लॉ कॉलेज का। और साथों साथ हम उसके अंदर मैजिस्ट्रेट का भी कोर्स रखेंगे कि वो उसके अंदर जज और मैजिस्ट्रेट भी उसमें से बन सके, निकल सके। ये बहुत हम लोगों को वहाँ एहसास हुआ कि बहुत जरूरत है। तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन इस तरीके का काम जो है बहुत अंजाम दे रही है। मैं सिर्फ एक अपील करूंगा, ऐसा ना लगे लोगों को कि इकबाल भाई आए हैं, मैं मोहब्बत बांटने के लिए आया हूं, ना कुछ फंड लेने के लिए मैं आया हूं। मगर अगर किसी को लगे कि भाई हम ये सवाब खैर के अंदर हम शामिल होना चाहते हैं और जकात भी चलेगी इसमें, तो लोग जकात तो निकालते हैं, सही जगह पे आपकी अगर जकात इस्तेमाल होती है। और कुछ लोग ने कहा कि भाई आप अपील कीजिए, कोई बात नहीं, जिसको अल्लाह तौफीक देगा वो जरूर आपको कुछ ना कुछ देगा। तो बहुत इजी सिस्टम हमने रखा है कि इसके अंदर सिर्फ 50,000 रुपया इंडियन, उसका हुआ आपके डॉलर में होता है $600। सिर्फ एक यूनिट आपकी रहेगी, वहां आपका नाम भी रहेगा, वो सिर्फ $600 के अंदर ये कॉलेज जो है ना, इंशाअल्लाह इसकी तामीर जो होगी वो 100 साल तक ये कॉलेज रहेगी, ऐसी तामीर होगी इंशाअल्लाह। तो और अगर एक रूम, एक कमरा अगर कोई देना चाहे तो ये 10 लाख रुपया, यानी कि $12,000। 10 लाख रुपया हमारा इंडियन होता है, $12,000 है। उसका पूरे कमरे के अंदर उसका नाम रहेगा। देखिए आपको बताऊं, सदियों जीने के लिए सदियों की उम्र की जरूरत नहीं है। कोई काम ऐसा, कुछ काम ऐसा कर जाओ, सदियों तक तुम जिंदा रहोगे। आप अगर एक कमरा दे दोगे, सदियों तक आप जिंदा रहेंगे। कमरा नहीं दे सकते हैं तो आप एक यूनिट दे दीजिए, सिर्फ $600 के, सदियों तक आप जिंदा रहेंगे, वो भी नाम रहे इंशाअल्लाह। एजुकेशन आज बहुत जरूरी है। एक यहूदी को एक मुसलमान इंटरव्यू ले रहा था, तो उसने पूछा कि यहूदी कौम जो है, आप इतनी तरक्की कैसे किए हैं? हर जगह देखो तो यहूदी का प्रोडक्ट, जनरल स्टोर। तो एक लिस्ट आई, तो मैंने मेरे बेटे को दिया कि बेटा ये सब चीजें जो है ना अपने को फरोख्त नहीं करनी है क्या। तो मेरा बेटा देखता है लिस्ट, डैडी अगर ये सारी लिस्ट अगर अमल करें तो दुकान हमारी खाली हो जाएगी। सारा प्रोडक्ट जो है वो यहूदी प्रोडक्ट है, सारा प्रोडक्ट जो है। 4 आना माल 25% रहेगा, बाकी 75% तो इनका ही प्रोडक्ट है सब। देखिए कहां तक छाए हुए हैं ये लोग।
आप इंश्योरेंस में देखिए इनको, सियासत में देखिए इनको, कॉलेज स्कूलें देखिए तो इनकी हर जगह छाए हो। तो किसी मुसलमान ने इंटरव्यू में पूछा उसको कि क्या वजह है, तो उन्होंने कहा कि हम पहले तो तिजारत करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही वो है फरमान कि 99% तिजारत में है बरकत और 1% नौकरी के अंदर है। उसके बाद हम जो है एजुकेशन में हम आगे हैं और हमारे बच्चों को आला तालीम हम दिलाते हैं, साइंटिस्ट बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। और उसके बाद तीसरी बात जो है वो हमारी कौम को हम ऊंचा लाते हैं, हमारी कौम की हम मदद करते हैं और बाहर से कोई आता है उसको मदद करके उसको हम एस्टेब्लिश करते हैं, उसको मदद करके उसको हम जब तक वो जमे नहीं तब तक उसके साथ में हम मदद करते हैं। ये 3 खूबियां हमारे में है। और उसने यहूदी ने कहा कि आपको पता है कि ये 3 खूबियां हमारे में कहां से आई है? सुनने जैसी बात है, सुनिए गौर से, आप सुनिए। तो उस यहूदी ने कहा कि ये तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं, वो 3 रास्ता जो है उनका है। तो ये देखिए वो लोग अपनाए हुए हैं और दीन और दुनिया दोनों के अंदर, दीन तो खैर ठीक है उनकी, मगर दुनिया के अंदर ये कामयाब है। हमारे पास भी अगर ऐसी दौलत मुसलमानों के पास आ जाए तो हमको किसी के यहाँ पांव फैलाने की, दामन फैलाने की कोई हमको जरूरत ना पड़े। आपका रुपया, एक एक रुपया जो है सही जगह पे इस्तेमाल होगा, इंसान बनेंगे। और ये जो गरीब बच्चे जो हैं, ये गरीब बच्चे पढ़ करके यहाँ से अगर पढ़ लिख करके अगर डॉक्टर बने या एडवोकेट बने, जज बने, तो इंशाअल्लाह लाखों और करोड़ों की जकात ये लोग निकालेंगे और अपनी कौम को पांव पर खड़ा करेंगे। तो ये हमारा मकसद है इंशाअल्लाह। मैं बहुत कुछ बातें करनी थी, आप लोग जो है बहुत थोड़े के अंदर समझदार लोग हैं, समझ गए होंगे। इसके अलावा आप लोगों को कोई वहां पर शादी ब्याह इंक्वायरी किसी की, कोई डॉक्टर, कोई इलाज किसी को आना है, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन ये खिदमत देने के लिए तैयार है। आपने तो बताया मुसलमान के अंदर एक होना चाहिए, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वो है ना कि दीन भी है, कुरान भी है, कलमा भी है, क्या मुश्किल थी कि मुसलमान भी होते। सब कुछ एक हमारा है मगर हम एक नहीं है। हम तो नॉन मुस्लिम को, गैर मुस्लिम को भी, जो हमारा सेंटर सैफुल्लाह साहब ने जो पढ़ा ना, नॉन मुस्लिम को हमारे सेंटर के अंदर नॉन मुस्लिम को भी एंट्री है, ताकि वो हमारे सेंटर के अंदर आकर के हुनर सीखे और बाहर निकल करके बताया कि मुसलमानों को सेंटर में हम हुनर सीख करके आए। वो गरीब की बच्ची 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपया वो कमा लेती है, गरीब की बच्ची। ये सेंटर 16 सेंटर हमारे बड़े बड़े सेंटर हमारे पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक स्कूल बड़ी आलीशान चल रही है, बेहतरीन स्कूल चल रही है, गरीब इलाके में चल रही है स्कूल। सारी फीस वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह सब ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन मुहैया करती है। इस तरीके का काम जो हमारी टीम जो है बहुत मजबूत है, यूथ विंग हमारी बहुत मजबूत है, लेडीज विंग हमारी बहुत काम करती है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, अल्लाह ना करे कहीं आसमानी सुल्तानी मुसीबत आती है तो पूरी टीम हमारी जाती है जाकर के, चाहे वो मजहब का कोई भेदभाव नहीं देखती है, कोई हिंदू है मुसलमान है, कहीं भी मदद करनी है। दबा हुआ है मलबे के अंदर, उसको पूछना नहीं है कि तू मुसलमान है या हिंदू है, उसको आबाद निकालना है, हॉस्पिटल में पहुंचाना है। ये सारे काम हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि अंधेरे में दिया जला करके उजाला जितना फैले, वो कोशिश करते हैं उजाला फैलाने के लिए। मैं बस आखिरी एक रिक्वेस्ट करूंगा। जी। मैंने शुरू में कहा था कि लिखते भी बहुत अच्छे हैं, लिखारी हैं, तो इन्होंने मीम जो हर्फ है ना उस पे एक चीज लिखी है, तो गुजारिश करूंगा कि वो पढ़ दें, फिर उसके बाद केक काट लेंगे। बहुत वही है इस वक्त वायरल। तो मेरा बहुत मशहूर वो है कि मैंने खुद इसको तहरीर किया था कि देखिए मीम जो हर्फ जो है वो अल्लाह को बहुत पसंद है। मीम देखिए, सबसे पहले
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातमुन नबीन, कुर्बान जाए हमारे माँ बाप जिनके ऊपर आपने नाम जो रखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने रखा, मीम पर रखा। खुद का नाम माबूद मीम से रखा, खुद का नाम मौला मीम से रखा, खुद का घर मकान मक्का मीम से रखा, मदीना मुनव्वरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम गाह है वो मीम से रखा, मदरसा जहां तालीम हासिल करते हैं मीम से रखा, मोमिन जो हम तरसते हैं, जो सबसे पहले लकब हमको तो मिला वो मीम से ही, मोमिन का ही मिला था हमको, मगर हम मेमन बन गए। तो सर सैयद यूसुफुद्दीन 7वीं पुस्त गौस पाक की, उससे हम लोगों ने लोहाना के थे, तो उनका बड़ा एहसान है अब्दुल कादिर जिलानी का, जिनके 7वीं पुस्त से हम लोहाना से मुसलमान हुए। तो वो मोमिन, मुस्लिम मीम से, मस्जिद मीम से, मदरसा मीम से, मीकात मीम से, मुजदलफा मीम से, मताफ मीम से, मीना मीम से, मेराज मीम से, मोहब्बत मीम से, मगफिरत मीम से, माबूद मीम से, मौत मीम से, मीजान मीम से और मेमन मीम से। तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह इनके कदमों की धूल से हमारा जो है बेड़ा पार कर दे। एक और चीज इन्होंने फरमाइश की थी कि कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी हर एक दर पर पहुंच गया, गम कौम तेरा शुक्रिया कि मैं कहां कहां से गुजर गया, कभी तन्हाई निकल पड़ा। अभी मैं अकेला तन्हाई निकला हूं पूरा, अभी पूरा दौरा करूंगा, 1.5 महीने का दौरा है। कभी तन्हाई निकल पड़ा, कभी काफले में रवा दवा, यहां से हम लोग काफले से आए। मेरा जनू है मेरा हम सफर, न थका न कभी ठहरा कहीं, कभी खिदमत कौम का वलवला, कभी फिक्र कौम का मशगला, ये शार मेरा उम्र भर जो हर एक दिल में उतर गया, जहां कौम ने मुझे दी सदा मैं पहुंच गया वहां बरमला। ये जज्बाए खिदमत कौम है कि हर एक मुकाम से गुजर गया, मैं तो खिदमत का सफीर हूं, मैं मोहब्बतों का अमीन हूं, मेरी कौम कैसे हो मुत्तहिद, ये सबक दिया मैं जिधर गया, मैं तो पाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं, मुझे कौम का ही मलाल है, ये इकबाल की है फकीरी जो गुलाम बनकर संवर गया। फिर एक बात और बता दूं आखिरी, कि ये जिंदगी मुझे थकने नहीं देती, ये जिंदगी मुझे थकने नहीं देती, देख के मेरी कौम के मुसीबतों का पहाड़, मेरी कौम मुझे बूढ़ा होने नहीं देती। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
रक्षिंदा जाहिद, IMT न्यूज़, लंदन।